और हमारे साथ वाले जितने संत थे, जैसे वृंदावन में ज्ञान वैराग्य एकदम अंतिम श्वास ले रहे हैं, ऐसे ही एक तरह त्यागी जी पड़ गए, एक जगह बाबू जी पड़ गए, सब चारों ओर हमारे लेट गए सब। अरे भाई शंकर जी को अर्पित कर दें, पूजा का विधान है, ठीक है, पर तुम्हें तो हरिनाम का ही अमल करना चाहिए। गांजा भांग अफीम ये सब नशा नहीं करना चाहिए, भांग नहीं खानी चाहिए। उत्तम पक्ष यही है, क्योंकि प्राण जो है वो ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं। एक हमारे बड़े प्रेमी महात्मा हैं, नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कहीं न कहीं सुनने में आ जाता है। हमारे बड़े प्रेमी महात्मा, बड़े अच्छे संत हैं। तो हम लोग जा रहे थे गांधी धाम है कच्छ में, तो उनके आश्रम होकर के निकले, हमारे साथ त्यागी जी और सब संत थे साथ में। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप स्नान संध्या का समय है आपका सायंकालीन, तो आप गौशाला है, मंदिर है, विद्यालय है, स्नान संध्या कर लें। ठीक है, स्नान तो करना ही था, रास्ते में गाड़ी से जा रहे थे। तो वहाँ स्नान किया, संध्योपासन किया, और उन्होंने गरम गरम भजिया और बढ़िया काढ़ा पिलाया। अब ये तो पता नहीं था कि भजिया में क्या चीज़ है, पर भजिया में विजया थी, भांग थी। अब भांग है ये पता चलता तो शायद हिसाब से ही खाते, पर महात्मा लोग खूब, अरे महाराज स्वामी जी बहुत अच्छी बनाई पकौड़ी और भजिया बहुत बढ़िया बनाया। हम लोगों ने खूब खाया। खाने के बाद चले, बोले आज महाराज, और जाति कथा कहनी है वहाँ गांधी धाम में जाके, वहाँ प्रवचन करना है, वो पूरा मंच तैयार। और वो स्वामी जी बोले कि आज महाराज जी इतना आनंद आएगा सत्संग में, क्या कहना। हमने कहा भाई आनंद तो सत्संग में आता ही है, हमें पता नहीं कि आनंद किस चीज़ का आएगा सत्संग में। अब गाड़ी चल रही तो हमारे साथ जगदीश बाबू जी बोले कि ये वो कोई ट्रेन वगैरह जा रही थी, बोले ये आकाश में ये क्या चल रहा है। मैंने कहा नहीं आकाश में तो कुछ नहीं चल रहा है, ये तो रेल चल रही है। नहीं नहीं नहीं, आकाश में ऐसे ऐसे उड़ रही है, ये क्या। तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वहाँ जाते ही क्या हुआ कि हम तो जैसे यहाँ व्यासपीठ पे बैठे, हम तो जाते हमको बिठा दिया, हम बैठ गए। और हमारे साथ वाले जितने संत थे, जैसे वृंदावन में ज्ञान वैराग्य एकदम अंतिम श्वास ले रहे हैं, ऐसे ही एक तरह त्यागी जी पड़ गए, एक जगह बाबू जी पड़ गए, सब चारों ओर हमारे लेट गए सब। महाराज जी 3 रोज तक हैं, 3 रोज तक, हाँ, सब चारों ओर लेट गए। ठाकुर जी की कृपा से हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। भगवान की चर्चा करनी थी, भगवान की चर्चा की, लेकिन लगा जरूर कि हाँ ये कुछ न कुछ तो, सब भाव समाधि में चले गए, भाव राज्य में चले गए भगवान। फिर उठा करके ब्यारू बन के तैयार थे, किसी ने ब्यारू भी नहीं की, सबको उठा करके लिटाना पड़ा सबको। भैया हंसी के लिए नहीं बता रहे हैं, नशा करके कोई करता है कि हम भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। संत कबीर जी का वचन है, अमली होके धरे ध्यान और ग्रही होके कथे ज्ञान और साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। ऐसी बातें लोग बोल नहीं सकते मंच से, पर हमने तो पहाड़ी बाबा से सुना है, कबीरदास जी की वाणी है, फकड़ों की वाणी है। अमली होके धरे ध्यान, नशा करके कोई कहता है हम तो ध्यान लगाते समाधि लगाते हैं, वो ठग है। अमली होके धरे ध्यान और ग्रही होके कथे ज्ञान। लड़के बच्चे पैदा कर रहा है, संसार में यहाँ तक डूबा है और खूब
उत्तम ज्ञान वैराग्य का उपदेश करता है कि सब संसार असार है, कहीं कुछ नहीं है, मिथ्या है, सर्वम मिथ्या सर्वम मिथ्या। अरे मिथ्या तो तुम इसी में क्यों लगे हुए हो? ग्रहासक्त विषयासक्त पुरुष होकर के ज्ञान वैराग्य का वर्णन करे और साधु होके कूटे भग, विरक्त साधु सन्यासी होकर सकाम भाव से स्त्री का स्पर्श करता है तो कहे कबीर ये तीनों ठग, ये तीनों ठग है। इसलिए भैया यही सुमिरित भयो भांगते, मैं तो भांग के जैसा निकृष्ट था, लेकिन भांग जैसा निकृष्ट तुलसी आज तुलसी के पौधे के समान आदरणीय हो गया। तुलसी के जैसा आदर और किसका है? तुलसी के जैसा आदर तो तुलसी जी का ही है। बोलो तुलसी महारानी की जय। जय सुमिरत भय